अरे वो कन्विंस था आपके लिए, माना हुआ है, इसलिए तो कोड़े खाए आपकी हीलिंग के लिए। He was already convinced for your healing, which is why he took all the beating. खा चुका है कोड़े He's taken और the stripes चंगाई रिलीज कर चुका है, and he has already released अब healing. उसको क्यों मना रहे हो भाई? Now don't try to convince him. इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है। This is why prayers are not being heard, because you're trying to convince a God who is already convinced. मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है। I'm telling you, your Jesus has already agreed and is convinced for your healing since 2000 years. और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है। And as much as you desire to be healed, billions of times more than that, he wants you to be healed. क्योंकि इसी के लिए उसने दाम चुकाया। Because this is what he paid the price for. आप जानते हैं हम तुगलकाबाद एक स्लम है, वहां पे गए We went to a slum area in Tughlaqabad कई साल पहले। many years ago. वहां पे हमें लोगों को देखकर हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के ऊपर वो लोग रहते हैं। We saw the people there and we felt really bad. They live on a garbage dump. हमने सोचा हम कुछ करेंगे, तो सबने रुपए मिलाए। We thought we'll do something. We gathered बच्चे थे money. नंगे पैर There जा were रहे, kids not wearing slippers. तो हमने क्या किया, हमने रुपए मिला के उन सब के लिए नई चप्पल ली। We gathered some money and bought slippers for all of them. सारे बच्चों को चप्पल दी जो वहां पे खेल रहे Gave थे। slippers to all the बड़े children. खुश थे, They were very happy इनके पाँव में अब कांटे नहीं चुभेंगे। that they will no more हाँ, get क्योंकि poked कई in लोगों their के कई बच्चों के पाँव में घाव थे। feet. Many of them had. अगले wounds in हफ्ते them. वहां गए, Next week we went there. देखा सारे किसी के बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है। We went and saw none of the kids are wearing the slippers. हमने कहाँ गई चप्पल? We said, where is मैंने it? चप्पल बेच दी। They said we sold it. इतना बुरा लगा मैं, We felt very bad. क्यों? क्योंकि Why? हमने दाम चुकाया था। Because we had paid a cost. हम चाहते थे देखना उन्हें चप्पलों में, We- अरे यीशु ने दाम चुकाया है आपके कैंसर के लिए, आपके एड्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। वो देखना चाहता है आपको पूरी रीति से चंगा, पूरी रीति से संपूर्ण, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। Jesus has paid the cost for your healing. He wants to see you healed. He has paid a big price for your healing. क्यों रोकेगा वो आपकी चंगाई? Why would he stop your healing? ध्यान से सुनो एक बात को, Hear carefully. जिस चीज के लिए वो एक बार हाँ कह चुका है उसको अनंत तक कभी ना नहीं कह सकता। What he has said yes for once, he cannot say no for it again till eternity. क्योंकि वो बदलता नहीं है। Because he does not change. आखिरी संडे हमने देखा था वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। We saw last Sunday how he's not a man that he would lie. God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर उस वायदे को ना नहीं कह सकता जिसके लिए वो पहले से हाँ बोल बैठा है। Okay, so आज don't try to get healed. आज अपने पड़ोसी को बोलो don't try to get healed. अपने पड़ोसी को कहो चंगे होने की कोशिश मत करना आज। Okay, know the truth. सत्य को जानना, Know the truth. सत्य को जानना। क्योंकि ट्राई तो कई लोग 30-30 साल से कर रहे हैं। Because many people are trying since 30 years. You trying for your healing is not bringing you healing. आप अपनी चंगाई के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से चंगाई नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये नहीं किया था, अब ये करूंगा। So people are अच्छा thinking- इजराइल का तेल नहीं लगाया था, अब इजराइल का तेल लगाऊंगा। So people are thinking, oh, I didn't do this, let me do this अच्छा now. झंडा Oh, I नहीं didn't do फहराया था, अब झंडा that. फहराऊंगा। Oh, I didn't swing a banner, oh, let me do that now. सब ट्राई कर लिया, They're trying अभी everything. भी नहीं आई चंगाई। Still they are not healed. So today I want to tell you, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, don't try to get healed. चंगे होने की कोशिश मत करो। अपनी सारी मेहनत जो कर रहे हो ना उसको नीचे रख दो। All of your effort, hard work, put it down. ठीक है, रख दो आज नीचे। Put it down. बोलो मेरा सारा परिश्रम जो मैं कर रहा हूँ चंगा होने के लिए, मैं आज यीशु तेरे चरणों में रखता हूँ उसे। Say all of my hard work that I'm trying to do to get healed, Jesus, I put them on your feet today. बहुत कोशिश कर ली मैंने, I have tried enough. नहीं काम करा ना, It रख hasn't दो आज worked, उसके right? चरणों में। Put it on your. आज केवल सत्य को जानो और सत्य तुम्हें हर एक बीमारी से आजाद करेगा। Today, just know the truth, and the truth will set you free from every sickness. तो आप हमारा पूरा ध्यान अब क्या है? So, where is all our awareness कई now? बारी लोग जब यहाँ आते हैं वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी हमें बताओ हम क्या करें। Many हम times- क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ मत कर भाई, क्योंकि टच करना चाहता है तू हमेशा कुछ। Many times, क्रांतिकारी मोड में आते हैं हमेशा, बताओ क्या करना है।
When people come, sometimes they say, "What can we do? Tell us what can we do?" हाँ, इसको बोलते हैं मार्था मिनिस्ट्री। यीशु हम करना चाहते हैं कुछ। यीशु कह रहा है मेरे चरणों में बैठ, सत्य को सुन। ये उत्तम भाग है और ये उत्तम भाग तुझसे लिया ना जाएगा। Jesus is saying, "Sit at my feet and know the truth. This is your portion and it will not be taken away from you." ओके, सो मार्था मिनिस्ट्री से आज मेरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। So transfer from Martha Ministries to Mary Ministries today. मैरी ने कहा सब छोड़ो, Mary said, "I'll leave everything. मैं यीशु की तरफ देखूंगी और वचन को सुनूंगी। I'll look at Jesus and hear the word." आज आप कहोगे अरे भाई यीशु मसीह तो है नहीं हमारे सामने, कैसे देखूं? You'll say, "Jesus is not in front of us. How can we see him?" जब कभी उसके वचन को खोलते हो, आप उस यीशु के साथ साक्षात्कार कर रहे हो। Whenever you open his word, you're encountering face to face with the Lord Jesus. आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही, अगर आदि में वचन परमेश्वर था तो आज भी वचन परमेश्वर है। If in the beginning the word was God, then even today the word is God. ओके, सो रोज उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो, You can see his face every day. रोज उससे सुन सकते हो, You can hear him every day. क्योंकि आज भी वो यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी भेड़ों से बात करता है। Because even today Jesus speaks to his sheep through his word.